अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम करने वाले हैं नेमिंग ग्रिड लाइंस कि हम किस तरह आपकी जो लाइंस हैं उसको नेम दे सकते हैं और जो आपके कॉलम्स यूज हो रहे हैं आप उसको किस तरह नेम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जो पहले यूज कर रहे थे हम यहाँ पे एक रोज की लाइन यूज कर रहे थे, कॉलम्स की लाइन यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको जब आप कोई भी बड़ी चीज तैयार करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखें जब ये एक लेआउट आपका रेडी हो गया है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे हमने जो रेडी किया है इसको 1 - 1 जैसी वैल्यू देके हमने रेडी किया है, लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ग्रिड लाइन जो है वो शो हो रही है। ठीक है, आप जब कोई बड़ी चीज बनाते हैं तो आप यहाँ से देखें कि हमने 1 से स्टार्ट की है तो हम यहाँ पे इसको -1 पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रो आपकी 1 से स्टार्ट है हेडर की तो आप 2 पे इसका एंड हो रहा है। तो इसकी जो सिंप्लिसिटी है, यानी कि आप इसके अगर नाम यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कोई भी चीज जो है वो रेडी कर सकते हैं, उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो हमने वहां पे नाम कैसे दें, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे जो वैल्यूज यहाँ पे यूज की हुई हैं, ठीक है, इन वैल्यूज के अंदर आपने आना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसके शुरू में आपने क्या करना है कि आपने नाम देने शुरू कर दें जो भी आपका नाम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल ब्रैकेट लेनी है और लिखना है यहाँ पे आपने हेडर स्टार्ट। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू हेडर से स्टार्ट हो रही है और हेडर पे क्लोज हो रही है, जो आप सेकंड वैल्यू इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो हेडर पहले एंड होगा, देन आपके पास जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा। जैसा कि आपके पास है यहाँ पे हेडर एंड है और इसी के अंदर आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी जो नेक्स्ट है मेन्यू है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेकंड से, तो आपने यहाँ पे लिखना है मेन्यू स्टार्ट, मेन्यू, स्पेस नहीं देनी, आपने यहाँ पे आइफन यूज करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे करना है कि आपका जो मेन्यू है जाहिर सी बात है वो एंड होगा, मेन्यू एंड। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सी चीज आपकी स्टार्ट हो रही है, आपकी यहाँ पे बॉक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है बॉक्स स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे आपके बॉक्स एंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है आई थिंक कंटेंट जो है वो शुरू होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है कंटेंट स्टार्ट, कंटेंट स्टार्ट। ठीक है, इसको क्लोज करना है और यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि कंटेंट का जो होगा वो एंड होगा, कंटेंट एंड। ठीक है, और आपका जो फुटर है वो स्टार्ट होगा, फुटर स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट वैल्यू है वो क्या होगी, आपका जो फुटर है वो यहाँ पे देखें फुटर जो है वो एंड होगा। ठीक है, ये देखें फुटर स्टार्ट और फुटर एंड होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आना है और यहाँ पे देनी वैल्यू फुटर एंड, फुटर एंड। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको फिलहाल सेव करके आप रन कर दें एक बार। ठीक है, ये देखें आपकी ये वैसे की वैसी वैल्यू है। ठीक है, अब आपने वहां जहाँ पे वैल्यू दी है, ठीक है, फर्स्ट आपकी है हेडर। ठीक है, हेडर आपका क्या है, यहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है, हेडर आपका एंड होगा। तो आपने जहाँ पे वैल्यू है आपने लिखना है यहाँ पे हेडर स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है हेडर एंड हो रहा है, हेडर एंड। ठीक है, इसको आप सेव करें। ये देखें यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आया। ठीक है, आपका हेडर स्टार्ट हो रहा था, आपका हेडर एंड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपका जो नेक्स्ट है मेन्यू है, यहाँ पे 2 और 3 लिखा, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पे मेन्यू स्टार्ट, देन आपका क्या होगा मेन्यू एंड। इसको सेव किया
और यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, रन करोगे। ये देखिए मेन्यू वैसे की वैसे है। इसी तरह आप तमाम नाम जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देखें आपकी लाइन्स भी है, लेकिन आप नाम यूज करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल में समझ आ जाएगी, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब है आपका कॉलम। आप कॉलम को किस तरह नाम देंगे, बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम है और आपने 1 RF यहाँ पे उसकी वैल्यू दी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे लिखोगे कॉल यानी कॉलम स्टार्ट, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे खत्म किया, ठीक है, इसका स्पेस दी और यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे कॉल एंड। ये हमने सिंपल वैल्यू क्यों दी, क्योंकि आप जब कॉल स्टार्ट या कॉल एंड आप लगाएंगे तो आप वहां पे जाके वो वैल्यू दे देंगे जो कि आपकी 1 2 3 जो भी आपकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है कॉल 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्टार्ट, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे कॉल जो है इसको पेस्ट किया, 1 है, इसको सेव किया, सॉरी यहाँ पे आए, ठीक है, रन किया। ये देखें आपका रन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे अगर -1 है तो आपका रन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से कॉल एंड जो है कंट्रोल C से किया मैंने, ठीक है, इसकी जगह पे मैं कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंड यूज किया। अब देखें अब भी ये देखें, ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहां पे उसको बताया ही नहीं कि किस कॉलम पे जाके उसने एंड होना है। हमने यहाँ पे उसको बताना है कि आपके पास जो कॉलम है वहां पे जाके एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप उसको 3 पे एंड करना चाहते हैं, इसको सेव किया, ठीक है, रन किया, ये देखें, ठीक है, ये देखें 3 है, 3 का यहाँ पे एंड हो रहा है। हमने वहां पे बता दिया कि आपका जो कॉलम है 1, ठीक है, वो स्टार्ट आपका कॉलम 1 से हो रहा है और एंड आपका कॉलम 3, ये 3 है और यहाँ पे जाके ये 3 एंड हो रहा है, ठीक है। एंड हमने 3 पे कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप जो तमाम वैल्यूज हैं उसी के अंदर आप अपनी वैल्यूज जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की काफ़ी समझ आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ रहें।